और नृगोपाख्यान के क्रम में प्रवेश करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित ध्यान से सुनना। एक बार भगवान द्वारकानाथ अपने छोटे छोटे बाल गोपाल बाल परिकर के संग घूमने फिरने निकले, बागीचे में घूमने फिरने लगे और एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। बालकों से कहा, पुत्रों जाओ तुम खेलो कूदो, गेंद खेलो, फुटबॉल खेलो। बच्चों ने कहा ठीक है, और बच्चे जाकर के गेंद खेलने लगे। और जब गेंद पर जोर से लात मारी तो वह गेंद जाकर एक कुएं में गिरा। गेंद कुएं में गिरता है तो बालकों ने जाकर कुएं में झांका कि गेंद को बाहर निकालें, तो वहां पर एक विचित्र सा बड़ा भयानक गिरगिट दिखाई पड़ा। बच्चे घबरा गए, अब हमारी गेंद कैसे निकलेगी, इसमें तो गिरगिट दिखता है। आकर भगवान से कहा, भगवान कुएं में तो गिरगिट पड़ा है, हमारी गेंद भी नहीं निकली और गिरगिट भी दिख गया, हम तो डर के आ गए, उस गिरगिट को आप बाहर निकाल दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा घबराओ मत। और भगवान ने आके द्वारकाधीश ने जैसे ही गिरगिट का स्पर्श किया तो उसका शरीर छूट गया और वह देव तुल्य रूप धारण करके प्रकट हो गया, देवता बनकर प्रकट हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, अरे तुम कौन हो? अभी अभी तो गिरगिट बने कुएं में पड़े थे, अब देवता बन गए, कौन हो तुम? अपना परिचय बताओ। तो कहते हैं, मृगो नाम नरेंद्रो हवि श्वाकुतनयः प्रभु दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पृशं यदि ते कर्णं स्पृशं। कहते हैं कि भगवान, मैं तो इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूँ, मैं तो महादानी राजा नृग हूँ, जिसके दान की गणना बड़े बड़े दानियों में की जाती है, और मुझसे बड़ा दानी शायद हो कोई धरती पर जन्म लिया हो। भगवान ने कहा, इतनी ऊंची बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बात कह दी, ऐसा तुमने क्या दान किया कि तुम सबसे बड़े महादानी में गिनती तुम्हारी होती है? क्या दान करते थे राजा नृग? तो राजा नृग कहते हैं कि मैं गौ दान करता था। आकाश के तारे अगर कोई गिन सके तो गिन ले, वर्षा की जल की बूंदे अगर कोई गिन सकता हो तो गिन ले, लेकिन राजा नृग ने कितनी गौ दान किया यह गिनने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। असंख्य कपिला गौ मैंने दान किया है ब्राह्मणों को। क्या राजा नृग की महिमा है कि असंख्य कपिला गौ दान कर किया। लेकिन भगवान ने पूछा, जब इतना गौ दान आपने किया राजा नृग, तो फिर आज आप गिरगिट क्यों बन गए? आपसे क्या अपराध बना था, क्या भूल हुई थी? तब राजा नृग कह रहे हैं कि भगवान, मैं आपको सारी बात बताता हूं। एक बार मेरी दान देने वाली गायों के मध्य में किसी दूसरे ब्राह्मण की गाय आकर के खड़ी हो गई, और उस गाय को मैं पहचान न सका, और उस गाय को मैंने अन्य दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब दूसरे ब्राह्मण को मैंने वह गाय दान कर दी, तो जिस ब्राह्मण की दान वह गाय पहले सी थी, दान से पहले, वह ब्राह्मण भी अपनी गाय को लेने के लिए आ गया और आ करके कहने लगा कि यह तो मेरी गऊ थी। राजा नृग, तुमने मेरी गऊ कैसे दान कर दी? और जिसको मैंने दान कर दिया वह भी उस गाय के संग खड़ा है, अब तो यह दान की हुई गऊ मेरी है। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे, और अंत में क्या हुआ कि दोनों ने ही गऊ को नहीं लिया, गाय को छोड़कर चल दिए। और जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज ने कहा, बोलो तुम अपना पाप भोगोगे पहले या पुण्य भोगोगे? मैंने पूछा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया जीवन में। तो यमराज कहते हैं, तुमने किसी दूसरे ब्राह्मण की गऊ को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया था, दान कर दिया था। कभी भी जीवन में आप किसी दूसरे के वस्तु को, पराये वस्तु को, पराये धन को न तो छीनिए, न हड़पिए, और दान तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको सिर्फ अपनी वस्तु के दान करने का अधिकार है, किसी दूसरे की वस्तु को दान देने का आपका अधिकार कभी नहीं हो सकता।
जो वस्तु आपकी है ही नहीं उसको आप भला दान कैसे कर सकते हो? जो वस्तु आपकी है, जो रुपया धन आपका है, जो वस्त्र आपका है, जो घर मकान गाड़ी आपकी है, वह तो आप किसी को दान कर सकते हो। जो गऊ आपकी है वह तो आप किसी को दान कर सकते हो, लेकिन जो गऊ आपकी है ही नहीं वह आप किसी दूसरे को दान कैसे कर सकते हो? इसीलिए आपका अधिकार सिर्फ अपनी वस्तुओं पर ही है। आपकी जो वस्तु है, पराये वस्तुओं पर, पराये धन पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। न ही मन चिढ़ना चाहिए, न ही दूसरे का धन देखकर जलना चाहिए, न दूसरे की सफलता से ईर्ष्या करनी चाहिए, न दूसरे की तरक्की से कुढ़ना चाहिए। एक बात बताऊं, कई बार लोग ना, आप कितने भी अच्छे रहो, कितने भी अच्छे रहो, लेकिन दूसरे लोगों में ना आप में खोट ही दिखाई पड़ता है, आप में दोष ही दिखाई पड़ता है। वह आप में कमियां ही ढूंढते हैं, कमियां ही बताते हैं, चाहे आपके अंदर कितने गुण क्यों ना भरे हों, आपकी बुराई ही करते दिखाई पड़ते। इसका क्या कारण है पता है? इसका कारण ये नहीं है कि सामने वाला जिसकी बुराई कर रहे हो सच में वो बुरा है, नहीं। जो व्यक्ति बुराई कर रहा है, बार बार खोट निकाल रहा है, बार बार दोष ढूंढ रहा है, बार बार अपमानित कर रहा है, इसका मतलब कि दोष उसकी नजरों में है, दोष उसकी दृष्टि में है, दोष उसके खुद अपने भीतर है, और अपने ही भीतर का दोष उसको सामने में दिखाई पड़ रहा है ना? जिस व्यक्ति का काम अच्छा ना चल रहा हो, जिसका अपना खुद का जीवन में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, गड़बड़ हो रहा हो, और जिसकी बुराई कर रहा है उसका सब अच्छा चल रहा हो, तो व्यक्ति भीतर से कुढ़ने लगता है और उसको लगता है कि मेरे जीवन में मेरा तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, और इसका जीवन इतना अच्छा चल रहा है, यह कितना सुखी है अपने जीवन में, लोग इसको पूछते हैं, लोग इसको सम्मान देते हैं, और उतना मुझे नहीं देते हैं। तो व्यक्ति दूसरे की तरक्की से, दूसरे के रुपया पैसा से, मान बढ़ाई से चिढ़ता है, जलता है और कुढ़ता रहता है मन ही मन। और इसी कुढ़न, इसी जलन के कारण जबरदस्ती वह दूसरे को दोषी बनाता है, जबकि दोषी दूसरा नहीं है, दोषी तो दोष लगाने वाला होता है। इसीलिए एक ही उपाय है, अपने जीवन में जो भी है खुश रहना सीख जाओ। दूसरों को देख देख कर कुढ़ने से अच्छा है कि जो भी तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है, कम ज्यादा, अच्छा बुरा, उसी को स्वीकार कर लो और उसी में खुश होकर जीना सीख लो। दूसरों का देखोगे तो कुढ़ते रहोगे और खुद खुश नहीं रह पाओगे, न सुखी रह पाओगे। इसीलिए दूसरों का देखकर अपना जीवन खराब मत करो, अपना सुख कम मत करो, अपनी खुशियां मत घटाओ। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से बोलो ना, एक बार ताली बजाकर कहेंगे जय जय श्री राधे। बंधु, भगवान ने कहा, अपने बच्चों को समझाया कि एकदम नई नई कपिला गऊ, तरुण गऊ दान करने वाले राजा नृग अगर गिरगिट बन सकते हैं, तो बच्चों जो ब्राह्मणों का धन खाएगा, ब्राह्मणों का धन चुराएगा, ब्राह्मणों का अन्न धन रुपया पैसा खाएगा, उसका तो अमंगल ही होगा, उसका तो पतन ही होगा। इसीलिए ब्राह्मणों का सदा आदर करते रहें, सम्मान करते रहें और अपनी शक्ति और श्रद्धा अनुसार उन्हें दान करते रहें, बल्कि उनके दान के वस्तु को स्वयं हड़प कर ना खाएं। इस चरित्र से यही शिक्षा मिलती है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं, बड़ी सुंदर कथा, आज की बड़ी प्यारी कथा है।